तकनीक की परीक्षा पार करने के बाद क्विंटारो को लगा कि वह पंचतत्वों पर अधिकार पा चुका है। गांव सुरक्षित था, लोग उसकी सराहना कर रहे थे और काल शक्ति की हर योजना विफल हो रही थी। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि अब उसे सामना करना था अपने सबसे बड़े शत्रु से, स्वयं से। तत्वगुरु ने उसे एक दिन कहा, क्विंटारो, पंचतत्वों को समझना आसान है, लेकिन उन्हें संतुलित रखना सबसे कठिन। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और तकनीक, ये 5 शक्तियां मिलकर तुम्हें महान बनाती हैं, पर अगर तुम्हारे भीतर संतुलन नहीं होगा तो यही शक्तियां तुम्हारा नाश कर देंगी। गुरु ने उसे एक रहस्यमयी स्थान पर भेजा, एक पहाड़ी की चोटी पर बनी प्राचीन काली गुफा, जिसे प्रतिबिंब गुफा कहा जाता था। जो भी वहां जाता है उसका सामना उसके अपने ही भीतर के रूप से होता है, अच्छाई भी बुराई भी। क्विंटारो गुफा के भीतर गया। वहां कोई शोर नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे वह भीतर बढ़ा, तापमान घटने लगा, हवा भारी होने लगी और गुफा की दीवारों पर उसके बचपन की छवियां चमकने लगीं। जब वह डरता था, गुस्सा करता था, अकेला महसूस करता था, अचानक उसके सामने एक आकृति खड़ी हो गई, उसका ही रूप, लेकिन आंखें लाल, चेहरा क्रूर और मुस्कान तीखी। वह बोला, मैं हूँ तुम्हारा दूसरा रूप, तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा अहंकार। मैं वो हूँ जिसे तू छुपाता है, दबाता है, लेकिन मैं भी तू ही हूँ। क्विंटारो ने कहा, तू मेरी कमजोरी है। दूसरा रूप बोला, नहीं, मैं तेरी सच्चाई हूँ। तू जिस दिन मुझे स्वीकार करेगा, उसी दिन तू वास्तव में पूर्ण होगा। फिर वह उस पर हमला करता है। वायु शक्ति से वह तेजी से वार करता है, अग्नि से झुलसाने की कोशिश करता है, मिट्टी से जकड़ता है और तकनीक से भ्रम पैदा करता है। क्विंटारो हर बार लड़ता है, लेकिन हर वार के साथ वह थकने लगता है। अंत में वह गिर जाता है और सोचता है, मैं इतना शक्तिशाली होकर भी खुद से नहीं जीत सकता। तभी उसे तत्वगुरु की बात याद आती है, संतुलन का मतलब युद्ध नहीं, स्वीकार करना है। वह उठता है, अपनी आंखें बंद करता है और खुद से कहता है, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं डरता हूँ, मैं गुस्सा होता हूँ, मैं अहंकारी हो जाता हूँ, लेकिन मैं उन्हें नियंत्रित कर सकता हूँ। मैं अच्छा भी हूँ और कमजोर भी, और यही मुझे इंसान बनाता है। उसकी छाती से प्रकाश निकलता है। उसका दूसरा रूप धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसकी लाल आंखें बंद हो जाती हैं और वह मुस्कुराकर बोला, अब तू सच में तैयार है, क्विंटारो। गुफा की दीवारें टूट जाती हैं। एक तीव्र रोशनी चारों ओर फैलती है। क्विंटारो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और तेज हो गई थी। पंचतत्व उसके चारों ओर नाचने लगे, लेकिन इस बार बिना शोर, बिना क्रोध, पूर्ण समरसता में। गांव लौटते समय उसकी चाल में गहराई थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। गांव के लोग उसकी ओर देखते तो उन्हें किसी महापुरुष की छवि दिखती, लेकिन उसी समय दूर गुफा में काल शक्ति बौखला उठा। वह अब भीतर से भी मजबूत हो गया। तो अब मुझे खुद सामने आना पड़ेगा। अब जल और पृथ्वी भी उसकी परीक्षा लेंगे और फिर मैं अंतिम बार स्वयं उतरूंगा मैदान में। युद्ध के अंत में क्विंटारो रात में ध्यान में बैठता है और कहता है, मैं तैयार हूँ। अगली परीक्षा जल की हो या जमीन की, मैं संतुलित रहूंगा, क्योंकि अब मैं खुद को जान गया हूँ। तो लाइक